Hello, friends. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and safe at home. तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक गुंजन का पाठ 7 क्रिकेट का खेल। तो इस पाठ में हम भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में पढ़ेंगे। क्रिकेट की जो टीम होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके इतिहास के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपको किस खेल की याद आती है? तो जैसे ही हम सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हैं हमें सिर्फ एक ही खेल की याद आती है, वह है क्रिकेट का खेल। दूसरा है बॉल के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो बॉल के प्रयोग से बहुत से खेल खेले जाते हैं, जैसे हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट आदि। इस पाठ में क्रिकेट के खेल का इतिहास मतलब उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके विषय के बारे में भी जानकारी दी गई है। क्रिकेट एक लोकप्रिय, अब लोकप्रिय क्या होता है? वह है जो सबको या बहुत से लोगों को प्रिय हो, पॉपुलर जिसको हम बोलते हैं। तो क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल तो है ही, साथ ही वह मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। आई होप आप में से जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से अधिकतर बच्चों को क्रिकेट का खेल जो है बहुत ही पसंद होता है, देखना भी और खेलना भी। पर हमें यह खेल जो है मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास का मतलब होता है जब हमें खुद पर भरोसा होता है। तो जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। आरंभ मतलब शुरुआत और शताब्दी मतलब सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है जो सब चीज़ों में अच्छा हो। तो पिछले कुछ वर्षों से, कुछ सालों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी है। अब जो ये क्रिकेट का खेल होता है यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा, और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो जैसे कि यह खेल जो है 2 टीमों के बीच में खेला जाता है, तो हर एक टीम में, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। पहले समय में मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीलें ठोक दी जाती थी, लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। तो पहले समय पर क्या होता था? मैदान तैयार करने के लिए या तो नारियल या फिर पटसन की चटाई उस पर बिछा दी जाती थी कच्चे मैदान पर, और फिर उस पर क्या की जाती थी? कीलें ठोक दी जाती थी। लेकिन अब क्या किया जाता है? अब सिर्फ घास के मैदान पर ही यह खेल खेला जाता है। क्रिकेट की सबसे प्रमुख मतलब हम बोल सकते हैं मेन। तो क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीज़ें हैं बल्ला और गेंद, यानी कि बैट और बॉल। किसी भी टीम में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। अब हमें यह पता है कि क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 टीम मेंबर्स होते हैं। पर उस टीम में 2 तरह के खिलाड़ी प्रमुख होते हैं, मेन होते हैं। कुछ वह जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, मतलब बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, और कुछ वह जो गेंदबाजी अच्छी करना जानते हैं, मतलब बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं। गेंदबाज भी 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। अब प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। आपने देखा भी होगा कि जो विकेट होती है उसके पीछे कौन खड़ा होता है? विकेट कीपर जिसको हम बोलते हैं, वह खड़ा होता है। अब वो विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है। किन्हीं 2 टीमों के बीच मैच आरंभ मतलब शुरू होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। अब शुरुआत में क्या होता है? दोनों टीम के जो कैप्टन हैं वे आगे आते हैं और उनके बीच में क्या होता है? सिक्का उछाला जाता है, और वो चूज़ करते हैं कि उन्हें हेड चाहिए या टेल्स चाहिए सिक्के का पार्ट। अब वो टॉस करने के बाद इस मैच को शुरू किया जाता है। विजित टीम के कप्तान को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। अब टॉस होने के बाद जो जीत जाता है, जो उनसी टीम का कैप्टन जीत जाता है, अब उसको ये मौका दिया जाता है, ये अवसर दिया जाता है
कि वो डिसाइड करे, वो चूज़ करे कि वो पहले बैटिंग करना चाहेंगे या फिर फील्डिंग करना चाहेंगे। अब फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी। यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। अब निर्धारित का मतलब क्या होता है? निश्चित किया जाता है ओवर के ऊपर। एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। तो एक ओवर में कितनी गेंदें फेंकी जाती हैं? 6 गेंदें फेंकी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है इंटरनेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित हैं। टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है, जो कभी कभी 3 या 4 दिन में भी समाप्त या ख़त्म हो सकता है। तो सबसे पहला जो रूप प्रचलित है वो होता है टेस्ट मैच, जो 5 दिन के लिए खेला जाता है, बट कभी कभी क्या होता है वह 3 या 4 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। एक दिवसीय मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती हैं, और T20 जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। तो यह 3 रूप इंटरनेशनल लेवल पर क्या है? प्रचलित है। एक होता है हमारा टेस्ट मैच, दूसरा होता है एक दिवसीय, और तीसरा होता है 2020। अब टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पतलून, ऊन के मोटे सफ़ेद मोजे और क्रिकेट के सफ़ेद बूट होते हैं। जो टेस्ट मैच होता है उसमें क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनकी ये क्या होती है? पोशाक होती है जो वो पहनते हैं। तो इन बूटों के नीचे कीलें लगी होती हैं। जो खिलाड़ी होते हैं जो ये बूट पहनते हैं, इनके नीचे क्या होती है? कीलें लगा दी जाती हैं, जिसका मेन मकसद क्या होता है? जिस पे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रह सके और अच्छे से वह इस खेल को खेल सके, इसलिए उस पर कीलें लगा दी जाती हैं नीचे। बल्लेबाज के लिए केवल तकनीक और कला का जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें बड़े मैचों में खेलने की प्रवृत्ति होता है, आदत भी होनी चाहिए। तो जो बल्लेबाज होता है, जो बैटिंग करता है, उसको केवल तकनीक और कला ही नहीं जाननी चाहिए, मतलब टेक्निक्स और किसी चीज़ को कैसे खेलते हैं वही उसके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसमें जो बड़े मैच खेले जाते हैं उसे खेलने की उसको आदत भी होनी चाहिए। उसका स्वयं पर मतलब उसका खुद पर पूरा नियंत्रण मतलब कंट्रोल होना चाहिए। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास ज़रूरी है, क्योंकि क्रिकेट जो है परिश्रम यानी कि मेहनत, कौशल यानी कि योग्यता, सूझबूझ और दूरदर्शिता यानी कि दूर की बात सोचने का गुण का खेल माना जाता है। तो जो बल्लेबाज होता है उसे बिना घबराए अपने पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए पूरी तरह से, उसका खुद पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उसे क्या करते रहना चाहिए? प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अभ्यास क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हम उसमें क्या हो जाते हैं? कुशल हो जाते हैं, मतलब हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है कि उस चीज़ को कैसे करना है। जैसे कि हमने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसे ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेट है वो मेहनत का, ईमानदारी का, दूरदर्शिता का, अपनी योग्यता का ही खेल एक माना जाता है। टीम, अब टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर मतलब सही समय पर प्रेरित यानी कि प्रेरणा और प्रोत्साहित यानी कि उनका उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए, उनको एनकरेज करते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे मोटिवेट करते रहना चाहिए। चाहे वो घबरा गए हों या कुछ भी हुआ हो, तो उनके साथ उनका सपोर्ट सिस्टम उसको बन के रहना चाहिए। टीम के कैप्टन को इमोशनली भी उनसे कनेक्ट होना चाहिए, उनको एनकरेज करे, सही टाइम पर उनको मोटिवेट करे कि तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, बाकी सब चीज़ें भी उसे ध्यान में रखनी चाहिए। फ्रैंक वॉरेल और सर गैरी सॉबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित होता है, एकत्रित किया, इकट्ठा रखा, एकजुट होकर, कि वह दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। तो ये जो 2 उदाहरण है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को ऐसे इकट्ठे रखा है कि वह किसी भी दुनिया की टीम को हरा सकते थे उस समय पर। हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा गया, ऐसा सम्मान
100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। तो जो कपिल देव थे उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? विजडन पुरस्कार मिला है। और यह भी कहा गया है कि यह जो सम्मान है एक 100 वर्षों में एक बार ही किसी खिलाड़ी को प्राप्त होता है। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट की हिस्ट्री में इतने कीर्तिमान स्थापित किए, इतने उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ऐसे बल्लेबाज जो हर चीज में अच्छे हों, तो ऐसे बल्लेबाज हैं कि कीर्तिमानों पर उनके संपूर्ण भारत को गर्व होगा। उन्होंने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है इस चीज में कि उनके ऊपर पूरे भारत का संपूर्ण, मतलब पूरे भारत को गर्व है, बहुत प्राउड फील करते हैं हम। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो सचिन तेंदुलकर को भी उनकी उपलब्धियों के कारण, जो जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए थे, उनकी वजह से उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमको अनुशासन का मतलब होता है नियम पालन, या हम बोल सकते हैं डिसिप्लिन, और टीम भावना सिखाता है। अब टीम भावना क्या होता है? टीम में खेलना। अगर क्रिकेट का जो खेल है, जैसे कि हम सबको पता है कि वह टीम में खेला जाता है। एक टीम में 11 टीम मेंबर्स होते हैं, तो हर एक टीम के मेंबर को समझना और एक दूसरे का सम्मान करना, तो यह होता है टीम भावना। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है। विनम्रता होता है नरमी से पेश आना भी सिखाता है, क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल हो और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया हो। तो यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। एक दिन क्या हो सकता है कि हम बहुत ही अच्छा खेले, हमारा गेम जो है बहुत अच्छा, और दूसरे दिन बहुत ही घटिया। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और हमें यह याद रखना चाहिए कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी क्या होते हैं? ओपोनेंट्स जिनको बोलते हैं, जिनके सामने हम लड़ रहे हैं। तो यह हमें यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो यह चीज नहीं है कि अगर हम अनुशासन में हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, ईमानदार हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, वो सिर्फ क्रिकेट के खेल के लिए ही है। अगर हम कोई और खेल भी खेल रहे हैं या अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ईमानदारी से अपना काम करना पड़ता है। तो यह सिर्फ क्रिकेट की बात ही नहीं है, यह जीवन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, काम आते हैं। 2011 में भारतीय टीम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब रही थी। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता था। तो यह हमारे लिए ऐतिहासिक पल थे जब भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की थी। अब तो भारत में लीग मैच, जिन्हें आईपीएल कहा जाता है, का नया युग प्रारंभ मतलब उसकी शुरुआत, उसकी बिगिनिंग हो चुकी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहें और खेलते रहें। तो यह था हमारा पार्ट 7 क्रिकेट का खेल। तो इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम को करना चाहिए। क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम हैं, यह चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती ही होती हैं। जो लोग अनुशासन में रहकर पूरी ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करते हैं, वह हमेशा सफल होते ही होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।